दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, कमेटियां, इनकी स्थापना कब हुई और इनको क्रम से याद करेंगे। पहले नंबर पर कौन सी स्थापित हुई, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर। एग्जाम में अक्सर इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई इनको क्रम से लगाइए, और इनकी स्थापना वर्ष पूछ ली जाती है। साथ ही किस कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए, उन सभी को भी डिटेल से और ट्रिक से कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो जिंदगी भर आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महाजी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया, इसे क्यों लाया गया। तो देखिए भाई, आजादी के बाद मेन उद्देश्य था भारत को प्रगति पर लाना, भारत का विकास करना, और ये तभी संभव था जब गांव का विकास हो। गांव के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। नेहरू जी के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए। नंबर 1, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 2 अक्टूबर 1952 को। उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया 2 अक्टूबर 1953 को। अब ये दोनों ही कार्यक्रम असफल हो गए थे। अब नेहरू जी ने इतनी मेहनत से इनको चलाया था, कुछ सोच समझ के चलाया था, अब ये असफल हो गए। तो ये असफल क्यों हुए, क्या कमी थी, इनको जानने के लिए नेहरू जी ने समिति बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और यहीं से शुरुआत होती है भाई इन समितियों की। अलग अलग समितियां आएंगी, सभी अब अपना सुझाव देंगी। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी समिति ने क्या सुझाव दिया, कौन सी समिति की कब स्थापना हुई, और क्रम भी पूछ लेते हैं। इनको क्रम से लगाई, सभी को ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो एक बार इनको क्रम से देख लीजिए, फिर ट्रिक से याद कराएंगे। सबसे पहले समिति बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नेहरू जी के द्वारा। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा। तीसरे नंबर पर है जीवी के राव समिति 1985 राजीव गांधी जी की सरकार में बनी। चौथे नंबर पर है लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 में राजीव गांधी जी के समय में बनी। इसे शॉर्ट में ML सिंघवी समिति भी कहते हैं। पांचवें नंबर पर है पीके थुंगल समिति 1989 में राजीव गांधी जी के समय में बनी। अब इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर कौन सी, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे नंबर पर कौन सी। तो पहले नंबर पर है बलवंत राय मेहता। बलवंत, जो बलशाली होगा, बलवान होगा, वो भाई 1 नंबर पर होता है, 1 नंबर पर खड़ा मिलता है। चाहे कोई कैसी मुसीबत हो, बलवान बंदा जो बलवंत राय होगा, बलवान होगा, 1 नंबर पर मिलेगा। तो 1 नंबर पर यानी कि पहली समिति बलवंत राय मेहता, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 2 नंबर पर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता मेहनत करके पैसे कमाता है, ना कि 2 नंबर से। भाई अशोक है ना, वो महान है और मेहनत करके पैसे कमाता है, 2 नंबर से नहीं कमाता कभी भी। कई बंदे होते हैं 2 नंबर से कमाते पैसे, लेकिन अशोक महान है, मेहनत करके पैसे कमाता है, 2 नंबर से नहीं। तो दूसरे नंबर पर अशोक मेहता। अशोक महान है, 2 नंबर से पैसे नहीं कमाता, बिल्कुल ईजी। तीसरे नंबर पर है जीवी के राव, तीसरा नंबर है, और 3 ही शब्द आ रहे हैं इसमें, GVK आ व 3 यहां है, 3 यहां है, और तीसरी ही समिति है, बिल्कुल ईजी है। कोई भी आप समिति देख लीजिए, किसी में भी 3 नहीं है भाई, सिर्फ तीसरे नंबर पर ही GVK और आ व। चौथे नंबर पर है लक्ष्मी मल सिंघवी। अब लक्ष्मी मल का हो गया मां, हे लक्ष्मी माता मेरे घर के चारों कोने भर दे। 4 है ना भाई, चौथे नंबर पर है। और हम यही बोलते हैं ना, हे लक्ष्मी माता मेरे घर के चारों कोने भरे रखना धन से दौलत से। कोई ये बोलता मेरा 1 कोना भर दे, 2 भर दे, चारों कोने भरे रखना। कोई आशीर्वाद भी देगा तो यही देगा ना, लक्ष्मी माता आपके घर के चारों कोने भरी रखे, सोना चांदी से, रुपयों से। तो हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता मेरे घर के चारों कोने भरे रखना। चौथे नंबर पर होगी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, भूल मत जियो भाई। 5वें नंबर पर है पीके थुंगल समिति। अब पीके, जो बंदा पीके थुंगल थूके, उसको तो भाई पंच जड़ दो। 5 है ना, 5 का हो गया पंच। और जो पीके बकवास करे, पीके थू था करे, तो उसको पंच जड़ दो, दे पंच, दे पंच, दे पंच। और मैं तो ये कहूंगा भाई 5 पंच जड़ दो। जो पीके थुंगुल थूके बकवास करे, उसे पंच जड़ दो 5। तो भाई उम्मीद है इसका क्रम आप नहीं भूलेंगे। 1 नंबर पर बलवान बंदा होगा, अशोक मेहनत करता है, 2 नंबर से पैसे नहीं कमाता, GVK राव तीसरे नंबर पर है, 3 ही शब्द है। और लक्ष्मी मल्ला, लक्ष्मी माता मेरे घर के चारों कोने भरे रखना,
5वें नंबर पर है पीके थुंगल, जो पीके थूके बकवास करो, 5 पंच जड़ दो। बिल्कुल इजी ट्रिक है भाई, एक बार माइंड में बिठा लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रट्टा जितना मर्जी मार लोगे आप, भूल जाओ। अब इनके स्थापना वर्ष और ट्रिक से याद करेंगे, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पहले नंबर पर है बलवंत राय मेहता समिति, स्थापना कब हुई? 1957। 1957 को हम रिलेट करेंगे 1857 और 1857 की क्रांति में बलवंत, जो बलशाली लोग थे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। बलवान लोग थे, बलशाली लोग थे, बड़े बड़े साहूकार थे, 1857 की क्रांति में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, ना तो क्रांति फेल ना होती। तो 1957, 1857 क्यों फेल हुई? बलवान लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977 में। ये सारी समितियां 1900 में, तो पीछे के डिजिट याद करेंगे, सारी याद हो जाएगी। अशोक मेहता, जब अशोक के घर मेहमान आते हैं ना, तो अशोक उनके साथ साथ, 77 है ना भाई, साथ साथ, अशोक उनके साथ साथ घूमता है। अशोक एक 2 साल का बच्चा है, और जब अशोक के घर कोई मेहमान आता है तो वो उनके साथ साथ घूमता रहता है। वो जहां भी जा रहे उनके साथ साथ जाएगा, खाना खा रहे साथ साथ खाएगा, रोटी खाएगा, दूध पिएगा। तो भाई अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रख लेना, अशोक मेहमानों के साथ साथ घूमता है। 1977। तीसरे नंबर पर है जीवी के राव समिति 1985। 85 से हो गया 50, 85, 50 भूत 50। और यहां पर समिति कौन सी है? जीवी। जो भी राव का हो गया रात, जो भी रात में अकेले घूमता है उसको भाई पिशाच, 85 पिशाच धकेल देता है, धक्का देता है पीछे से। जीवी, जो भी राव का हो गया रात, जो भी रात को अकेले घूमने निकल जाता है ना, 50 पीछे से धक्का देता है। 1985, 50 किसे धक्का देगा? जीवी राव, जो भी रात को घूमेगा। तो भाई संभल के जाइयो, ट्रिक है रिलेट और याद कराने के लिए, डर मत जियो भाई। चौथे नंबर पर है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसके पास लक्ष्मी माता होगी, लक्ष्मी होगी, सिंघवी सिंहासन होगा। 1986, वो तो छाया सा रहेगा, 86 छाया रहेगा, जहां भी जाएगा सब सलूट ठोकेंगे, वो हमेशा छाया रहेगा। 86 छाया रहेगा भाई, बिल्कुल ही है। जिसके घर लक्ष्मी होगी उसके घर ही सिंहासन होगा, और वो तो जहां भी जाएगा छाया रहेगा। 1986। 5वें नंबर पर है पीके थुंगल समिति 1989। नयासीन हो गया भाई, कब? जब बंदा पी के थू था करता है, पी के बकवास करता है, थू था करता है। 5 पंच तो उसे पढ़ते ही हैं, फिर उसके बाद नवासीन हो जाता है। नवासीन, नयासीन, नवासी। कब? जब पी के बंदा थू था करता है, पी के थुंगल, तो नयासीन तो होगा भाई 1989। तो भाई हमें इन सभी समितियों के कर्म याद हो चुके और इनके स्थापना वर्ष याद हो चुके, और उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप भूल जाते हैं। अब देख लेते हैं समितियां, कौन सी समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए। तो सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति, स्थापना हुई थी 1957 में, आपको ट्रिक से याद करा चुके हैं। और किसके समय में हुई? जवाहरलाल नेहरू जी के समय। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया नेहरू जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम असफल क्यों हुए। तो कार्यक्रम असफल होने का कारण बना जन भागीदारी का अभाव। जो जन थे, जो लोग थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उनकी कोई भागीदारी ही नहीं थी, इसलिए वो दोनों ही कार्यक्रम असफल हुए। फिर इस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव। इसमें जो पंचायत व्यवस्था होगी, नंबर 1 ग्राम पंचायत होगी ग्राम स्तर पर, नंबर 2 पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर, नंबर 3 जिला परिषद या फिर जिला पंचायत होगी जिला स्तर पर। कहने का मतलब यह है, बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायती व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत हो, और इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया कि भाई जो पावर है वो केंद्र के पास ना हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, उसका बंटवारा हो, केंद्र से लेकर गांव तक उसका बंटवारा हो। और देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार यानी कि जनक कहे जाते हैं बलवंत राय मेहता। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, भविष्य में भी पूछे जाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात की। और देखिए बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर नेहरू जी ने राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया था। जोर जबरदस्ती नहीं की, जो राज्य अपनाना चाहे अपना सकते, नहीं अपनाना चाहे तो नहीं अपना सकते, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर 1959 को
1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, जिला नागौर, गांव बगदरी। इंपोर्टेंट है भाई। 2 अक्टूबर 1959 में पहला राज्य बना राजस्थान, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। जिला नागौर था, गांव बगदरी। ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। 1977 में मोरारजी देसाई के समय में सुझाव द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। याद रखना भाई, जो 2 नंबर की समिति है अशोक मेहता समिति, सिर्फ इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, बाकी सभी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऐसे भी याद रख सकते हैं अशोक मेहता, 2 ही वर्ड आ रहे हैं। अशोक मेहता दूसरे नंबर की ये कमेटी है और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने की सिफारिश की थी। कैसे? मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। साथ ही इसने ग्राम न्यायालय के गठन पर सुझाव और SC/ST को आरक्षण देने का भी सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति के सुझाव मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाने से अमल में नहीं लाए गए, इनको लागू नहीं किया गया। क्यों? लागू करते उससे पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। उसके बाद है GV राव समिति। 1985 राजीव गांधी जी के समय में बनी थी। इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं पूछा जाता। चौथे नंबर पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी जी के समय में बनी और इन्होंने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। और देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह किसने कहा था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। पूछा गया था एग्जाम में, इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। भाई, जिसके पास लक्ष्मी होगी, सिंघवी सिंहासन होगा, वही संवैधानिक बातें कर सकता है, बाकी सब फेल है। संवैधानिक बातें कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सिंहासन होगा, पावर होगी। लक्ष्मीमल सिंघवी वही संवैधानिक बातें करेगा, संवैधानिक दर्जा दिला सकता है। नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया था इन्होंने। भाई, जिसके पास लक्ष्मी होगी, जिसके पास सिंहासन होगा, पावर होगा, वो राज्य में चुनाव भी जीत जाता है। राज्य में चुनाव आयोग का गठन करके चुनाव भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्मी है, पैसे हैं और सिंहासन है, पावर है, तो राज्य का चुनाव आराम से जीतेगा। साथ ही इन्होंने ग्रामीण न्यायालय के गठन का सुझाव भी दिया था, न्याय पंचायत की वकालत की। नेक्स्ट, PK थुंगल समिति। 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार में बनी। इन्होंने भी सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इनके भी यही सुझाव थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1979 में 1979 में राजीव गांधी जी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। यह विधेयक लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया। अब भाई, इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना बहुत जरूरी है, तभी ये सक्सेस होगी, ना तो ये असफल हो जाएगी। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 1989 में 1979 में राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया। इंपोर्टेंट है भाई। फिर पंचायती राज व्यवस्था का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर उसके बाद फिर से एक आस जगी और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, जो कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। डेट इंपोर्टेंट है भाई, रट लीजिए। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है सब पर ट्रिक पहले ही बना चुके हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।